नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है जींद क्षेत्र में। आज जींद के जुलाना में एक रैली थी जजपा पार्टी की, जिसमें बहुत सारे नेता जो है अपने साथ में भारी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे। उनमें से एक कद्दावर नेता जजपा के हैं कुलदीप जी, जो कि पांडु पंडारा से यहाँ पे करीब 50 गाड़ियों का काफिला लेकर जो है आज रैली में पहुंचे। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि ये जो आज भीड़ निकल कर आई है इनके साथ, क्या ये इनका पर्सनल रुतबा था खुद का, या पार्टी की विचारधारा या नीतियों से प्रेरित होकर ये लोग निकले। क्या कहना चाहेंगे, जानते हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत। हाँ, नमस्कार देशवाल साहब। कुलदीप जी, मैं आज जिस प्रकार से मैंने आपका काफिला देखा तो रुका नहीं गया कि आपसे जाके पूछूं, जो ये भीड़ है ये किस कारण से निकली है। आपके पर्सनल रसूख थे या पार्टी की विचारधारा भी इसमें शामिल थी? दोनों ने काम किया और इतनी भीड़ निकली। नहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की नीतियों के कारण भी भीड़ निकली है। और साथ में जो मैं भी यहाँ अब जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, तो जहाँ से मैंने वोट लिए थे उन गांवों के काम मैंने अभी शुरू करवा रखे हैं। और पहली बार ही जिला परिषद के अंदर अब तक जितने चेयरमैन आए हैं किसी ने भी बराबर ग्रांटें नहीं बांटी हैं। मैंने सभी पार्षदों को सेम ग्रांट डिवाइड की है। पहली बार जिला परिषद के इतिहास में ऐसा हुआ है। और पहली बार जिला परिषद के इतिहास में ऐसा हुआ कि बगैर कमीशन वो ग्रांटें उन्हीं पार्षदों को दे दी गई हैं। अब वो किस हिसाब से अपने काम कराएंगे, टेंडर से कराएंगे, खुद लगाएंगे, ये जो भी कार्य है ये कार्य अब उनका रह गया। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार का कोई आरोप ना लगे, इसलिए मैंने कमेटी बनाकर तो सारी ग्रांटें डिवाइड की हैं। और सभी जींद के सभी वार्डों का सेम विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और उसी तरह विकास करा रहा हूँ। और रही बात दुष्यंत जियों की नीतियों के कारण ही, उन्हीं की वजह से मैं आज चेयरमैन के पद पर हूँ। मेरी वाइफ और उन्हीं की नीतियों से इंस्पायर होकर जो इतने मेहनती और पॉजिटिव दुष्यंत जी हैं, आज हरियाणा की राजनीति में ऐसा युवा और इतना मेहनती कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो 8 बजे सुबह से लेकर पर्चियां और लोगों के काम करने निकलता। और रात के 12 बजे भी आप देख लो, दिन के 20-20, 25-25 प्रोग्राम निकालने एक युवा और उसकी हिम्मत की मैं दाग देता हूँ कि जो हरियाणा के विकास के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। जी कुलदीप जी, आज की जो रैली थी ये, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी कि ये जो जजपा पार्टी की जो रैली है ये फ्लॉप होगी, क्योंकि जजपा से बहुत लोगों में नाराजगी है कि इसने जो है ना कांग्रेस के साथ ना जाके बीजेपी को पार करने की बात कहने वाली उस पार्टी के साथ गई। तो आज की जो ये रैली सफल हुई है, आपके साथ भीड़ निकल के आई है, तो क्या मैसेज दे के गई है? जो लोगों की नाराजगी की बात है उसमें कुछ वजह हैं देशवाल साहब। जैसे कि पहले जो पार्टियां और जो होता था ना, वो ऑनलाइन नहीं होती थी। जैसे बदलियां हो गई, जो पर्चियां पकड़ी जाती थी, या फिर नौकरियां हो गई। अब वो चीजें चेंज हो चुकी हैं। आप समझो कि नौकरियां भी मेरिट लिस्ट पे हैं। और ये इसलिए लोगों की जो सोच रहे हैं भाई, काम के लिए लोग ज्यादा घूमते थे, वो काम अब कम हो चुके हैं। तो अब जो काम कम है, वैसे भी दुष्यंत चौटाला 20% के सरकार में हिस्सेदार हैं, तो 100% की आशा करते हैं लोग। क्यों, पहले जो राज चौटाला साहब के हुए हैं या बड़े साहब देवीलाल जिया के हुए हैं, तो वो राज सर्व पूरे होते थे। अब ये एक मतलब गठबंधन सरकार है। यानी गठबंधन कि आप कह रहे हैं कि ये साझेदारी थी, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ने कह रहे हैं कि काम बहुत किया है, जिसके कारण मतलब आज ये बहुत रैली काम सफल हुई है। आज जी रिवेन्यू हो या और मैटर हो, सभी मैटरों में आज दुष्यंत चौटाला ने जो बारीकी से काम किए हैं, तो उनसे आज रिवेन्यू बढ़ा है। जिस भी कार्य, जो पीछे की सरकारों का आप रिवेन्यू या सरकार की इनकम देखेंगे, तो हर क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला ने सरकार को किसी भी तरह घाटे में नहीं जाने दिया। और ज्यादा से ज्यादा काम अब है, आप देख लो पीडब्ल्यूडी विभाग से जींद की, सोनीपत की ज्यादा से ज्यादा सड़कें जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो बची हुई हैं उनकी भी टेंडरिंग लगी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से कुलदीप जी आपने कहा कि मैंने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, सभी पार्षदों में बराबर में बांट दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जींद की, तो यहाँ विधायक पे बड़े आरोप लग रहे हैं, कलेक्शन के आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टी के नेता। तो क्या, किस प्रकार से देखते हैं 2024 में क्या इस तरह के आरोप लगने के बाद? ऐसा है जी, गठबंधन सरकार है और
वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं जेजेपी का कार्य कर रहा हूँ, वो बीजेपी की तरफ से अपने कार्य कर रहे हैं। आरोपों का तो जनता ही बता सकती है, मैं तो अपने बारे में ही बता सकता हूँ। और जो बात रही विरोधियों की, विरोधी तो चाहते नहीं है कि भाई जेजेपी बीजेपी का गठबंधन आगे चले, क्योंकि दुष्यंत एक पढ़ा लिखा युवा है। आप देख लेना, और नेताओं से भी आपका भी वास्ता पड़ता रहता है, पत्रकार आप महोदय हैं, तो आप देख रहे हैं वो एक बार ही अपने मतलब पेपर को देखेगा, उसी में जब भी बता देगा ये कार्य कहाँ होना और कैसे। ये सब आप जगह से दूसरे नेता से आप ले जाओ, उस कागज को लेंगे, फिर पढ़वाएंगे, फिर वो काम होगा कब होगा। ये अपने पर्सनल उससे भी 10 सीटों के बाद पर्सनल सलूक से भी लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना पॉजिटिव। आप देखो पिछली बार तो जब 9 महीने की पार्टी थी, संगठन भी पूरा नहीं था, लड़ने वाली सीटों के लिए भी नामांकन करने के लिए उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे 90 सीटों पर। उस टाइम 10 सीट ले सकता है ये युवा, तो आने वाले समय में अब तो पूरा संगठन इकट्ठा हो चुका है, संगठन बन चुका है 90 की 90 सीटों पे के लिए भी। लोकसभा के लिए भी उस टाइम तो कैंडिडेट नहीं थे, अब पूरा संगठन। आज पहली लोकसभा जो रैली जुलाना हुई है, आप वहां अब मैं मेरी पर्सनल जो गाड़ियां थी वो भी आपके पास भेजो, हल्के से गई हैं जो नीतियों के कारण दूषित, वो भी अलग आपके पास भेजूंगा। तो मतलब काफी संख्या में गाड़ियां, हजारों की संख्या में जींद से लोग वहां जी, पर पहुंचे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज पांडु पंडारा की धरती पे जहां जेजेपी का उद्गम हुआ था, उसी से आज भीड़ लेके आप जिला परिषद के चेयरमैन जो है कुलदीप वहां पहुंचे और ये रैली को सफल किया। तो 2024 का ये पांडु पंडारा की धरती क्या मैसेज देती है? क्या 2024 में फिर से जेजेपी उसी रोब में आ जाएगी? हाँ, 2024 में जैसे पहले 2018 में रैली पांडु पिंडारा में हुई थी, तो मेरी ये उम्मीद है कि 2024 में हम जब विधानसभा चुनाव में जाने से पहले एक बार जरूर पांडु पिंडारा की धरती पर ही विशाल रैली होगी पूरे हरियाणा की, और उस रैली से ये डिप्टी से पांडु पिंडारा तीर्थ महाराज डिप्टी हटाकर दुष्यंत को पूरा सीएम बना देंगे, हमें पूरी ये उम्मीद है। तो दर्शकों, ये थे पांडु पंडारा की धरती से कुलदीप जी, जो जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं और इनकी धर्मपत्नी चेयरपर्सन हैं। तो इन्होंने आज यहाँ से मैसेज दिया कि 2024 में फिर से इतिहास लिखा जाएगा और फिर से यहाँ एक रैली की जाएगी और दुष्यंत चौटाला के आगे से उप हटा दिया जाएगा। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह, नमस्कार।